बोल सदगुरु महाराज की, श्री आदमनाथ प्यारे की, सदगुरु धनीदेव चंद जी महाराज की, श्री महामती प्राणनाथ प्यारे की। तो प्यारे सुंदर जी, प्यारे सुंदर जी, ये बच्चा लक्की पड़ावी पहली बार आपने देखा तो उसको हर कार्यक्रम में होगा, मंच पर बैठा भी देखा होगा, लेकिन अपने मुख से जो प्रवचन, जो गुरु जी के आशीर्वचन से, उनके आशीर्वाद से सीखा है, जो समझा है, वो महाराज जी की इस पे अपार कृपा है, मेहर है, जो आप थोड़ा बहुत जानते हैं। उसी वाणी को अपने मुखारबिंद से कविता रूप में परम धाम के वर्णन से लेकर कि किस प्रकार माया का खेल रचा गया, किस प्रकार माया का खेल हमने प्रीतम से मांगा। पिया ने हमको 3 बार मना भी किया, लेकिन हमने जिद कर ली कि पिया जी हमारा इश्क आपसे बड़ा है। पिया जी कहते रहे कि तुम हमें माया के छोटे खेल में जाकर बिसर जाओगी, भूल जाओगी, लेकिन हमारा भी हक बहुत बड़ा था। नहीं पिया जी, हमारा इश्क इतना दृढ़ है, इतना मजबूत है कि हम आपको नहीं भूलेंगे। और वहां पर वादा तो कर लिया कि तू सोए तो मैं जगाऊं, मैं सोऊं तो तू जगाए। लेकिन उसको सार्थक कर तो रहे हैं, लेकिन उसको सार्थक अब बना नहीं पा रहे। महाराज जी स्वयं भी आए, अब गुरु जी भी अपने वचनों से हमें जगा रहे हैं। कायमी की लीला में भी जागृत करना पड़ रहा है, ये हमारा दुर्भाग्य है। जिस दिन हम जागृत हो गया अच्छी तरह से और कायम हो गया, जिस दिन 7 कुमार 7 कुंडल इकट्ठी मिलकर बैठ गए और प्रिया के चरणों में सजदा कर लिया, उस समय सीधा क्या होगा, तख्त पर विराजमान होंगे, सीधा परमधाम जाएंगे। तो वही वाणी को परमधाम से लेकर और आज तक का जो विषय चल रहा है, संपूर्ण बात को एक कविता के रूप में लेकर आपके समक्ष आ रहे हैं। मैं एक बात कहना चाहूंगा कि 4 वर्ष पहले मेरे पिताजी का, धामवासी राजेश प्रणामी जी का धामागमन हो गया, और मुझे इसकी वाणी को सुनकर जो उन्होंने कविताओं में रचाया है, ऐसा आभास होता है कि जो मेरे पिताजी में महाराज जी के प्रति दीवानगी थी, प्रेम भाव था, वही कहीं ना कहीं उनके जाने के बाद इसके अंदर उतर गया है। मैं समझ चाहूंगा, बोलते मैं थोड़ा भावुक हो रहा हूँ, वो इसके अंदर इस तरह विराजमान हो गया है कि मानो मेरे पिताजी इसके अंदर आकर बात को बोल रहे हैं। तो आज बस एक विनती आपसे करूंगा, एक शब्द ऐसा इसने खुद रचित किया है कि आपको सुनकर साक्षात परमधाम और सारी लीलाओं का वर्णन आपके समक्ष होगा। कुछ उसमें खुलजक की चौपाइयां भी होंगी। तो आइए सुनिए लक्की प्रणामी जी को। बोल सतगुरु महाराज की, श्री रामरतन साहेब की। प्यार सुंदर साहब जी, जो भी सोया हुआ है कृपया करके एक बार उठ जाए। जो वादा किया था थोड़ा यहाँ पर सार्थक कर दीजिए कि मैं सोऊं तो तू जगा, तू सोए तो मैं जगाऊं। तो कृपया करके आपके अगल बगल में आसपास जो भी सोया एक बार उसको उठा दीजिए। जो धाम की आज्ञा होगी वो उठ जाएगी, अन्यथा जो सोने आए हैं वो सोते रह जाएगा, कोई कुछ नहीं कर सकता। तो बोले सतगुरु महाराज की, बोले सतगुरु महाराज की। देखिए आप सतगुरु महाराज के दरबार में आए हैं, जागते जागते ही सोए हुए हैं, अब सोकर क्या पालोगे? जब आप जागते हुए ही सोए हुए हैं तो सोकर क्या पालोगे? सुंदर साथ जी सतगुरु महाराज के चरणों में आए, उनके दरबार में आए हैं, कम से कम उनकी वाणी जो भजन के माध्यम से, चर्चा के माध्यम से चल रही है, वे आपके कानों तक जाए, आपके अंदर की आत्मा जागृत हो। सोकर तो शायद वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो सुंदर साथ जी सभी जो सोए हुए कृपया वो उठकर बैठ जाए। सुंदर साथ से मेरा अनुरोध है, जो सोए हुए कृपया वो बैठ जाए, और जो सोना चाहते हैं वो फिर नीचे चले जाए। जो सोना ही चाहते हैं वो नीचे चले जाए। बोलो सतगुरु महाराज जी की, बोलो श्री सतगुरु महाराज जी की। प्राणव्यम श्री सद्गुरुवे साक्षात परमात्मनम परम धाम निर्दिष्टम मार्गेण सुखास्पदम आपापंथम रसाज्ञानम
जन कल्याण हेतवे पद्धति च ब्रह्मणाम वनंच करोम्यहम् मंत्राश्च अंतिमेथम मंत्र प्रोक्तम महामंत्रम ब्रह्म प्रियाणाम सानिध्यम ददात्येव न संशय। श्री बंधो श्री सतगुरु चरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण श्री राज नारायण जी नाम। श्री आत्मनाथ निज मूल पति श्री राम रतन जी शुभ नाम। प्रीतम प्यारे श्री नूरी स्वरूप को मैं पल पल करूं प्रणाम। हो जाए दीदार बस यही मन में आस आस सदा पूरी करे श्री राम रतन जी महाराज। राम रतन धन सत्य है राम रतन धन सत्य है मेरे काटो सकल कलेश। चरणन में करूं वंदना मेरे चित्त में करो प्रवेश। बोलो सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम करूं सब साथ को जो कोई देश विदेश राह घाट में जो मिले सबको मेरा संदेश प्रणाम जी। मान्य हम कृष्ण ब्रह्म एक ही बताए तुम। मान्य हम कृष्ण ब्रह्म एक ही बताए तुम। राज फिर तुम कौन को कहते हो। भावना में भावना के टूक टूक करी करी शुद्ध तेरी शुद्ध के तुई नाम क्यों धरत हो। तुई नाम क्यों धरत हो। बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री परम धाम शोभा अमित सतचित आनंद रूप माया का वहाँ लेश नहीं लीला नित्य अनूप। नित्य लीला चलती परम धाम में सतचित आनंद प्रेम की जिसे सखियां सब करती थी संग जिनके पिया जी। लीला श्री परम धाम की आनंद अखंड अपार है। नूर ही नूर से भी नूरी मेरे पार ब्रह्म वरतार है। पिया संग आत्म सारी चूर रहती प्रेम में माया क्या ये न जाने रहती मग्न अपने पी में। अक्षर एक पुरुष अन्य था पिया जी का ही रूप ब्रह्म को जिसने रचा हक का सत्य स्वरूप। प्रेम था उसमें विपूर था भरपूर्ण ब्रह्म करता नित्य प्रेम प्रणाम उन्हें जो थे पिया जी पार ब्रह्म। एक दिन गया वह प्रकरणे प्रणाम धाम में कौन ही अन्य पुरुष डाल दी बात ये आत्म में। कुछ तब प्रीतम ने किया कुछ रहा दोष हमारा प्रीतम को दे दिया दोष सारा। अरे ये तो सोच आत्म क्या इतना कमजोर रहा। कुछ भी ने किया कुछ किया हमने प्रेम कमजोर इतना। बैठे हो सामने भूले जितने उन्हें अक्षर आए प्रणाम करने। यह प्रश्न कौन है ये पिया जी ने कहा ना इसे जानो। यह ब्रह्म का दाता ये ब्रह्म का दाता है। यदि तुम इससे मिलने जाओगी फंस जाओगी इस जाल में और हमें ही भूल जाओगी। आत्म बोली नहीं पिया जी इतना कमजोर नहीं प्रेम हमारा। नहीं हम आपको भूले चाहे आए अक्षर का नाम सारा। अरे प्रेम नहीं इतना तेरा कमजोर तो कैसे आई इस खेल में। करते प्रश्न हमसे उनके जो ब्रह्म से पूर्ण है विनम्र से। प्रीतम ने की मना बार बार अरे तुम मान जाओ जुदा कैसे रहोगी इसे यही समझ जाओ। प्रीतम की सिरदार सखी कुछ के खेल समझ सा आता पर फंस गई वो भी सभी में इसलिए भेद ना पाता। कहे पिया जी समक्ष सखी धाम की सारी बोली न भूलू तू मुझे जगाते भूले मैं तुझे पर हो गई बुनियारी। खेल मांगा दे दिया पिया ने आंखों पर पर्दा फरमोशी के डारे। सारी सखियों को दे दी निद्रा सदा स्वप्न में न्यारे। रतन संग आत्म और जिनके खेल हाथ में दिया वापस लाने का काम दिया जिन्हें सदा रतन संग रहे दिया। वो रतन बाई के संग कौन सी आत्माएं थी जैसे साकुंडल बाई साकुमार बाई और सुंदर बाई इंद्रावती बाई। बोलो श्री रतन बाई की श्री साकुंडल बाई की श्री साकुमार बाई की श्री सुंदर बाई की श्री इंद्रावती बाई की। मोह माया लालसा क्रोध अहंकार का भंडार इनसे ही हुआ आगे कार्य रच दिया ब्रह्मांड। अक्षर ने कहकर पिया ने
अक्षर से कहकर पिया ने ब्रह्म को रचाया, ब्रह्म रचा रचित देवी त्रिदेवों को रचा, तो सृष्टि रची सब झूठा दे दी झूठी गाया। जा बैठे अक्षर रचा दो लोग, अक्षर से लिए किशोर कृष्ण रंग, सदा जा करते थे लीला में नारी शक्ति राधा संग। कृष्ण अपनी शक्ति अक्षर की गौलोक में समझ के रहते थे, मोर गैया पशु पक्षी बहुत वहाँ मोर पंख पंछी माया को धारण करते थे। अक्षर की शक्ति से उत्पन्न अक्षर से उत्पन्न ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा रचते विष्णु पालते शिव ले ले प्राण, यूं ही चले नियम सृष्टि के जीव रहते आन। आदम पिया देवी कर गई कहती थी तू मैं जगाऊंगी, भूल गई जब सब माया में तो कैसे भी को पाऊंगी। अब बेड़ा हाथ पिया के है क्या होगा ये तो भी जाने, कैसे जाए सारी वापस ये पिया ही जाने। सृष्टि में युग सतयुग चला सत्य का था युग, वचनों सत्य पर मर मिटे ऐसा था वो युग। सतयुग में भक्त पूरे भक्ति की प्रदर्शन दुर्लभ, अवतार हुए जिसमें कहीं बीत गया युग सतयुग। त्रेता युग सतयुग के बाद इसमें बड़े कुछ पा, गलत राय के राय बड़े मिलने लगे निष्ठा। त्रेता युग में राम बेटे दशरथ के, जामवंत हनुमान जैसे जिनके संग महारथी कहीं, रामचंद्र ने सामाजिक जीवन की राह बतलाई, शेषनाग लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न थे जिनके भाई। त्रेता युग के बाद द्वापर पापी बढ़ गए अधिक, प्रीतम से मिलने की घड़ी सभी की आई नजदीक। यूं ही बीत कर युग सदियां गुजर गई, द्वापर युग में श्री कृष्ण ने लीला भूत रचाई। श्री कृष्ण पृथ्वी पर आए थे, रहते थे अपने गोलोक में, वैकुंठ विष्णु के अवतार हुए थे, अक्षर आत्म कार्य करते जिनमें ब्रज लीला भी करी थी। स्वयं श्री कृष्ण ने माखन चुराया वस्त्र चुराए, कृष्णा ने बालहट में माटी खाई तो मुंह दिखाया, मैं ही हूँ ब्रह्म का दाता, जो जाने ब्रह्म माया को उसे ही मैं मिल पाता। मैं ही बन बैठा परमात्मा, मुझे जानना कोई आगे पहुंचा, प्रीतम पार ब्रह्म को न कोई जाने, पार के बारे में न किसी ने भी सोचा। द्वापर युग में शरद पूर्णिमा में शरद पूर्णिमा में घटी एक ऐसी घटना, सखियों संग रास रचा कृष्ण ने, जब प्रीतम का वेश उतरा। 11 साल 52 दिन तक रास ऐसा रचाया, सखियां ही जिसे जीती थी न अन्य कोई भी देख पाया। उस रास में निकल आत्मा आई थी वहां की सारी, देव महादेव में जो आई परमात्मा की पराक्रम सारी। कोई नहाती कोई पोती, कोई वस्त्र को फैलाती, कोई होश ना रहा खिंची सब सारी वहां पर आती। अखंड रास पिया जी ने ऐसा था वहां पर रचाया, छोड़ चली पर आत्म सारी माया की झूठी काया। रास रचाया गया वहां पर जब परमात्मा का आवेश उतरा, परम धाम की मिली प्रीतम से लाश में सब सुनता। रास हुआ था निधि वन में वन पूज्य बना वो धाम, सखियों संग करे प्रेम रास कृष्ण रूप श्री राज श्याम। श्री राज जी का जब आवेश उतरा तो श्याम रूप पर उतरा था, इसलिए कृष्ण सखियों संग करे प्रेम रास कृष्ण रूप श्री राज श्याम। काम करते प्रीतम संपूर्ण आवेश वहां पर आया, असुर असुर देख पाए उसे ऐसा वहां तेज छाया। आवेश पार ब्रह्म का कृष्ण पर परातम भी थी वहां, अक्षरात्म कार्य करता लोक भी विष्णु का अवतार जिसे संपूर्ण संसार ने कहा। दिया ज्ञान ज्ञान उत्तम नहीं, प्रेम ही है अति उत्तम, प्रेम ही वह अनमोल वस्तु है जिसे पाया जा सके पार ब्रह्म पुरुषोत्तम। आवेश प्रीतम का था वहां राम सोचा अपार, संपूर्ण रासों की आवेश रह गया करार। अक्षर ने किया कार्य संपूर्ण जीवन में, कृष्ण के रास पूर्ण हो गया मथुरा, मरा जहाँ कंस को उसकी बांह फाड़ के। दिया फिर गीता का ज्ञान भरी भूमि कुरुक्षेत्र में, श्री कृष्ण जी समर्थ होते हुए क्या उनमें इतना सामर्थ्य था कि वो गीता का ज्ञान दे देते, तो फिर वो गीता का ज्ञान दिया किसने? दिया फिर गीता का ज्ञान भरी रणभूमि कुरुक्षेत्र में, कहा मैं ही पूर्ण ब्रह्म हूँ, दे दी गीता वहां अक्षर में। देते हुए गीता का अक्षर में मैं ही हूँ पूर्ण ब्रह्म, मुझसे पार न्यारा कोई अन्य, वो प्रिय प्यारा पार ब्रह्म। हुआ युद्ध पांडव जिताए, कृष्ण ने देह त्यागा, कली आया परीक्षित को चला, युग तब कली का चला। अक्सर हुआ कलयुग में कबीर पर मेहरबान,
अक्षर हुआ कलयुग में कबीर पर मेहरबान, दिया अपना ज्ञान पार का जाना ज्ञान। देख कबीर परमात्मा बोली बहुत जुबान, कबीर को परमात्मा बताते, कबीर तो परात्म भी नहीं, अक्षर की ही हो सकती, कहे कबीर ही ये सही। जा घर में अबला बसे वहे प्रेम का फूल, कहे कबीरा सुन वही साधु मैं घर से दूर। 28 कलयुग आया देवचंद्र सूर एक बाजा, 28 कलयुग आया देवचंद्र सूर एक बाजा, जागनी भी हुई वहां जागी आत्म कुश्ती जहां। देवचंद्र नाम चोले का आत्म का सुंदर भाई, कृष्ण ने दिया मैं निज नाम तार जिसे सब आत्म मिल पाई। कृष्ण ने दिया देवचंद्र को अनादि अक्षरातीत का ज्ञान, ये ही है निज नाम तार जिसे मिली निज पहचान। जहाँ छोड़ के आने लगी जब पिया की परात्म तन, श्री देवचंद्र जी द्वारा स्थापित भाई धनपुरी वो नौतन। सतगुरु देवचंद्र जी धनी आवेश 12 वर्ष रहा, 12 वर्ष की प्रीतम ने लीला फिर बिहारी को कहा। नस्ली नजरी बंदित हो श्यामा जी के देवचंद्र जी के बेटे शिष्य में दोनों देवचंद्र जी के धनी नहीं अपना ज्ञान देते। नस्ली बेटे बिहारी लाल जी रतनबाई आत्म का नाम, ज्ञान संपूर्ण दिया इन्हें बने धनी किया इन्होंने यागे का काम। बिहारी लाल जी में आवेश देवचंद्र जी से प्रीतम का आया, 9 वर्ष लीला की आवेश प्रीतम ने 90,000 सना जब कर दिया रघुमाया। चतुर्दशी बुधवारी भई सड़ंद सबे श्री बिहारी जी सो कहीं, मध्य रात पीछे किया परियाण, बिहारी जी को सुध भई कछु जान। श्री देवचंद्र जी पिता परवान, देख के आवेश देव निर्वाण, वचन धनी के कही निर्दार, आवेश देव जी को है अपार। सुंदर बाई ने कर लीला चतुर्दशी बुधवारी को तन त्याग दिया, 12 साल की आवेश लीला कर 9 साल बिहारी जी में आवेश किया जी ने किया। रतन आए समक्ष अभी वक्त बाकी था, रतन आए समक्ष अभी वक्त बाकी था, 90 भी न आई सम्मुख, क्योंकि उसे पिलाने वाला आने वाला स्वयं साथी था। श्री मेराज बेटे नजरी प्राणनाथ जी ने कहते हैं, जागरी देवचंद्र जी की इन्होंने इंद्रावती बैठी है, नूर बुद्ध प्रीतम का आत्म गुण इंद्रावती भाई। देवचंद्र धनी जी का जो उसे 5 ने काम क्या दिया, आशीष किसान पंजा दिया। हजरत मोहम्मद थे पहले, पूरी उम्र अल्लाह का संदेश लिखा। हजरत मोहम्मद थे पहले, पूरी उम्र अल्लाह का संदेश लिखा। मैं बता पाए क्या उसमें रह गया काम, कहा मैं फिर आऊं बताऊं बन के इमाम। आए प्राणनाथ महाराज थे स्वयं वो इमाम, पानी उतरी देवचंद्र जी से जिन पे तो कर दिया अपना पूर्ण काम। श्री प्राणनाथ जी विद्याभिनंद बुद्ध निष्कलंक इमाम में दी, जिन्होंने दज्जाल कली को भी दबाया। छत्रसाल बुंदेला जिनके शिष्य जिसे औरंगजेब को मरवाया। छत्रसाल महाराज बुंदेला आत्मसा कुंडल भाई, पापी औरंगजेब आलमगीर जिनमें सा कुमार पाई। आत्म दोनों परम धाम की सदैव एक दूजे समक्ष अड़ती, आत्म दोनों परम धाम की सदैव एक दूजे आगे अड़ती। खेल तो जब खत्म हो जब संग पी चरणों में पड़ती। औरंगजेब चूर घमंड में कार्य गलत करता, देख प्राणनाथ जी को झुका, ये अल्लाह का ही प्यारा लगता। औरंगजेब कभी भी नहीं सोच अपनी से चूका, पर तब भारी कुतुबे पड़ा किया 3 महीनों में भुगता। जैसे कहा किया छत्ता ने विष खंजर से औरंगजेब को छुआ, जैसे कहा किया छत्ता ने विष खंजर से औरंगजेब को छुआ। तड़क तड़क भी मौत की मांगे, पल पल मारा जाए पीड़ से मौत को चाहा। आया वक्त निकट पूरा हुआ जीवन काल, तब कहा औरंगजेब ने मुगलों का काल। महाराजा श्री छत्रसाल श्रीसा कुंडल शोभा भई, प्रगति भई संसार। श्री छत्रसाल छत्ता हुए छिपे सबे सुल्तान। प्राणनाथ शिष्य चंपतपूत, प्राणनाथ शिष्य चंपतपूत। महाराज बुंदेला छत्रसाल उठाई तलवार, लड़ाई बने दुष्टों के दुष्ट मुगलों के गाल। छत्ता के राज में धक धक धरती होए, जित जित घोड़ा पग धरे तित तित हीरा होए। छत्रसाल ने घोड़ा भी था दौड़ाया, कल्कि का अंश आवेश भी जिनमें छाया। कौन सा आवेश छाया था?
जो कहते हैं कि श्वेत अश्व पर कल की इमाम मेहदी आएंगे तलवार लेकर, वो आवेश प्राणनाथ जी से, वो अंश आवेश उस वक्त छत्रसाल जी पर छा गया था और उन्होंने घोड़ा श्वेत अश्व दौड़ाया था। छत्रसाल ने घोड़ा भी था दौड़ाया, कल्कि का अंश आवेश भी जिनमें छाया। धन की जब थी कमी तो पन्ना में से हीरों को पाया, सदैव रहा घूम देने पर प्राणनाथ पास आया। प्राणनाथ ने जहाँ जगाई स्थापना की भाई इंद्रावती, हीरे के नाम हुआ विख्यात पन्ना की बनी पूरी पद्मावती। बिहारी जी धाम के प्रेम ज्ञान के धनी, ये तो प्राणनाथ जी ने भी माना, बिहारी जी ने भी सौंप दिया जब गोपाल मणि जी का आना। गोपाल जी ने कांता प्रसाद जी को, कांता प्रसाद जी ने साधु बाबा को, साधु बाबा ने साक्षात राजनारायण जी, राजनारायण जी ने श्री शत्रुराम साहेब जी को। बोलो श्री गोपाल मणि जी महाराज की, श्री कांता प्रसाद जी की, श्री साधु बाबा की, श्री शत्रुराज नारायण जी की, श्री रामदत्त साहेब की। झंडू जी से कभी कहते थे राम रतन है अपना, राज रतन जिनके भीतर कराए सतगुरु की पहचान। जग में झंडू पिता छज्जू दत्त, जग में झंडू पिता छज्जू दत्त, माता थी मगन देई, छोड़ चले जो थे बचपन में, हाथ पकड़ा हुआ ने सही। समय चला आगे विवाह भी हुआ और मन उछटा जीवन से, तब पार ब्रह्म की खोज में भटके श्री राजनारायण पास पहुंचे प्रीतम मिले। सतगुरु नहीं हर कोई बनता, जैसे कि आज सब चाहने वाले अपने गुरु को सतगुरु बताते हैं और कोई सतगुरु बनता है, वो इसमें बताया गया है। सतगुरु नहीं हर कोई बनता, सतगुरु तो है पार ब्रह्म परमात्मा। सतगुरु केवल जिन पर पार ब्रह्म आवेश आएगा स्वयं, सतगुरु साक्षात श्री राम रतन रतन आत्मा। यह भी जो न माने न मानो, पर बहुत से हैं प्रमाण, कहा तो ये पहले से ही है, ले चलेंगे सतगुरु आखिरत में आन। सुनियो दुनिया आखिरी, सुनियो दुनिया आखिरी, भाग बड़े हैं तुम, जो कबो कानो ना सुनी सो करो दीदार खसम। अब जाग देखो सुख जागनी, ऐ सुख सुहागिन जोग, तीन लीला चौथी घर की, चारों काया में भोग। तीन लीला माया मिने हम प्रेम विलासी जे, ऐ लीला चौथी बिलसते अति अधिक जानी ए। तीन फेरे पीछे फिरी, चौथे फेरे आगल भरी, अब ऐ लीला सब गावसी, सब मिल करी सही। आगम की बाणी कहे पिया आवेंगे तहकी, आगम की बाणी कहे पिया आवेंगे तहकी, कीन असा मेरी बंदी पूरन आई प्रतीत। धनी भेज किताब हाथ रसूल, जाए कहियो होए आमीन। धनी भेज किताब हाथ रसूल, जाए कहियो होए आमीन। आखिर धनी आवसी तब आयो सब आकीन। एक सूर उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए, एक सूर्य उड़ाए के दिए, दूसरे तेरी में कायम किए। यो क़यामत हुई जाहिर दिन, मोहम्मद करी उम्मत रोशन। जब सूर बाजे दूसरा देवे हक चिन्हाए, दिन सबो कायम किए रही आठों बिस्त बनाए। सूर फूका कायमी करतन ने, सूर फूका कायमी करतन ने, जब तेरे ही आई आदम को दरस दिखाया, सनबिया को लाई। खेल का एक निका है रतन बाई का वास, झंडू का तन लेकर रतन बाई का निवास। परम धाम की वासना सतगुरु की पहचान, जो आत्म रतन की होगी वही सतगुरु रतन को जान। सदी चलेगी तेरी ही, चौधरी होगी खत्म, सदी चलेगी तेरी ही, चौधरी होगी खत्म। 15 का जब अंत होगा तब होगा सबका मिलन। बुरखे उड़ेंगे आंखों से, दिखेगा सारा सच, 12,000 ही जानेगी यहाँ कौन है अपना पसंद। पिया आए बारंबार पर आवेश मात्र आए, तेरे ही में आए पिया स्वयं संगतन को लाए। तेरे ही में आए पिया स्वयं संगतन को लाए। तेरे ही 14 और 15 स्वयं आए रतन और पी, तेरे ही 14 और 15 स्वयं आए रतन और पी। एक पहचान दूजी खिलाए, तीजी में ले चले सभी। तेरी में झंडू दत्त थे प्रीतम चादर दर भटके, आज नारायण जी ने बड़े सतगुरु जब मिले प्रीतम झंडू से, झंडू जागी रतन बैठी। श्री झंडू जी जो बने श्री राम रतन, छज्जू दत्त मगंदे के गर्जन में, छोड़ दिया अकेला जिन्हें छोटे भाई के संग में। मन उछटा दुनिया सारे से,
खोजता दुनिया सारी से पार ब्रह्म पाँव में लागे, खोज में प्रीतम की वे बेसुध ही भागे। उन्हें कोई होश न था वो प्रीतम की खोज में, जब प्रीतम की खोज में निकल गए उन्हें कुछ होश न रहा, सिर्फ प्रीतम की खोज में ही चल दिए। एक सुहागिन पिया को खोजे, एक सुहागिन पिया को खोजे, बिन पिया कैसे जीऊं। एक सुहागिन पिया को खोजे, बिन पिया कैसे जीऊं। खोजत खोजत रतन मिले संग रतन के पियो। प्रीतम मिले थे झंडू से, श्री रतन संग श्री राज रहे सदा। श्री राज रतन समय झंडू तन में, और राम रतन जी का नाम रखा। राम रतन भी तर स्वयं बैठे हैं रतन श्री राज। 35 वर्ष रहा आवेश भी मेरे प्रीतम श्री सतगुरु राम रतन महाराज। परम धाम की सुंदरी जग में झंडू दत्त है ना, झंडू दत्त से बदल कर अब रतन बाई है ना। पर्दे से निकल आए चमका कायमी सूरज, कायमी जारी झंडा भी पकड़ उठाया, अब हमने भी इस झंडे को फहराया। झंडू दत्त कभी कहते थे राम रतन अब कहलाए, राज रतन करे लीला कायमी राम रतन बहुत जगाए। धनी श्री राम रतन नाम, धनी श्री राम रतन नाम ले रहे हैं अब सब। बुद्धिदास छोटा भाई आया संग, श्री सतगुरु ने ज्ञान कराया अपना जब। करनी लीला थी कायमी की पर जागनी थी अधूरी, करनी लीला थी कायमी की पर जागनी थी अधूरी। पहले जागनी ही की स्वयं पिया ने पूरी। राम रतन रतन बाई पिया 90,000 सण जिन पे पूरी, पर जागनी में न ज्ञान दिया। आखिर पल में की कायमी न कर पाए वो पूरी। आत्म प्राणनाथ ने कुछ जगाई थी, पल पल कहती पिया धाम जाऊं। आत्म प्राणनाथ ने कुछ जगाई थी, पल पल कहती पिया धाम जाऊं। पिया कहे इकट्ठे आए जाऊं, मैं तुझे सुर की आवाज दूर धाम लेके जाऊं। इतना कहे वापस आई, पहले सुर में न बना काम, दूजे की है ये आवाज। जागने की कायमी चल रही ले ही जाए पिया धाम। ब्रज लीला ब्रज की रास लीला श्री श्याम, ब्रज लीला ब्रज की रास लीला श्री श्याम। जागनी लीला जागरण खातिर कायमी लीला श्री नाम। कायमी लीला को वाणी में धाम की लीला के नाम से भी बताया गया है। और जब चारों लीलाओं का नाम एक साथ लिया जाता है तो सबसे पहले धाम की लीला ही का नाम लिया जाता है। धाम ब्रज रास और जागनी। इस प्रकार से झंडा गाड़ा प्रेम का 34 पियु पियु होय। झंडा गाड़ा प्रेम का 34 पियु पियु होय। न जाने इस झुंड में कौन सुहागिन होय। स्वयं प्रीतम प्यारे बैठे हमारे उर, जागनी हरि की कायम जब बाजा दूजा सुर। प्रीतम बैठे हमारे उर, समाये कण कण अंग अंग। प्रीतम खोज करो खत्म वो आत्म में ही रतन संग। हक जाहिर हुए बिना मेरी बड़ाई जाहिर क्यों होए। कायम सूरज उगे बिना क्यों चुभे रात में कोई। बहुत से तो गिनते रह गए पहले दूसरे तीसरे दिन, बहुत से तो गिनते रह गए पहले दूसरे तीसरे दिन। परंतु रखना ये ध्यान मिट जा सके धाम इनके बिन। स्वयं धनी श्री राम रतन भी कहते रहे न हो प्रीतम का इस मुख से बखान। पर फंसे सब है हट में नहीं रहा यहाँ कोई मान। प्रीतम को झूठा बखान नहीं न पा सके है कोई ज्ञान। हो जाओ प्रेम से वो मिले करो सतगुरु की पहचान। जागनी पहल सुर तारतम निज मंत्र, जागनी पहल सुर। तो देखिए निज नाम है क्या, क्या तारतम निज नाम है या फिर क्या अंतिमेत्थम निज नाम है। तो देखिए क्या निज नाम है। जागनी पहल सुर तारतम निज मंत्र, कायमी दूजा आखिरी सुर अंतिमेत्थम निज मंत्र। कायमी अब होए तारतम अंतिमेत्थम निज नाम। तारतम पहले अंतिमेत्थम दूजा दिया प्रीतम ने मान। जी हाँ, पहले तारतम और फिर अंतिमेत्थम ये दोनों ही दर्शन निज नाम है। एक दूसरे के बिना दोनों ही अधूरे हैं। बहुत की लीला अलग दर्श दिखाए महाराज श्री राम रतन जी रास भी दिखाए। त्रिदेव ओम सात शून्य अक्षर अक्षरधाम के दर्शन अपनी सखी प्रिय पागल शिष्यों को कराए। चमेल सिंह को सब दिखाया, तन से आत्म को लिया। आखिर शब्द कहा उसने महाराज जी आप यहाँ या वहाँ। परम शिष्य दुर्दास जी भी पहले बहुत थे तड़पे, फिर रहे संग प्रीतम सतगुरु के धाम जड़ोदा से शेरपुर में। परम प्रिय शिष्य जगदीश्वर प्रताप जी कट्टर आर्य समाजी। परम प्रिय शिष्य जगदीश्वर प्रताप जी
कट्टर आर्य समाजी पहले झगड़ी फिर चरणों लगी, यूं ये भी जागी। मुजाहिदपुर आश्रम में मिले भाई साकुंडल प्रताप से, मुजाहिदपुर आश्रम में मिले भाई साकुंडल प्रताप से, निकाल प्रताप बंदूक ले आए सतगुरु के ऊपर रखी। कहने लगा जो जी में आया था वो तो ठाकुर, रखा श्री राम रतन ने हाथ कराया ज्ञान, हुआ धन्य भी पाकर। प्रताप भाई साकुंडल जगदीश साकुमार भाई, प्रताप भाई साकुंडल जगदीश साकुमार भाई, किया बहुत पछतावा जब पी को जाने गई। एक शिष्य प्यारा जो रहे पीचरणों साथ, एक शिष्य प्यारा जो रहे पीचरणों साथ, दिखाई तुमको असल रहा नाम हुआ जिनका चरणदास। जगदीश चंद्र ने की जागनी, प्रताप को कायमी दे दी, दिया प्रताप को तारतम, अंतिमेत्थम तारतम और अंतिमेत्थम ही है निज नाम। निज नाम सोई जाहिर हुआ, निज नाम अब जाहिर हुआ है। जब तारतम और अंतिमेत्थम, पहले सुर की आवाज की जागने की, जब तारतम आ गया और दूसरे सुर की आवाज जो कायमी धाम की लीला की, जब अंतिमेत्थम आ गया तो तब जाके निज नाम जाहिर हो गया। निज नाम सोई जाहिर हुआ, जाति सब दुनिया देखत, मुक्त देश ब्रह्मांड को आए ब्रह्म आत्म सत। कायमी न हुई पूरी पर प्रीतम ने न छोड़ी कायमी, कायमी न हुई पूरी पर प्रीतम ने न छोड़ी कायमी, प्रताप को दे दी कायमी, इनसे इनके द्वारा ही चले कायमी। प्रताप थे बाबूजी थे बहुत ही सख्त मिजाज, पर पिघल जाते और रोते जब पी की आए याद। साक्षात प्रीतम सतगुरु प्रताप को दर्शन देते थे, बीतक भी बैठ संग लिखाई, प्रताप ही पी को जानते थे। 1894 ईस्वी से 1964 तक रहा झंडूतन, पर फिरली समाधि पर तन हुआ माया में अखंड। प्रीतम ने दर्श एक समाधि में दिखाया, खुलवाया समाधि को बर्तन, भरवा भरवा दूध पिलाया। बढ़ते बाल नाखून झंडूतन के, बढ़ते बाल नाखून झंडूतन के, देख लोग हुए हैरान, इससे कई पहले बाद में घटे गई आत्म अपने पिया को जान। आगे पीछे ऊपर नीचे सब काम रतन ने कराया, रासई दिखाई कराई पहचान, शेरपुर आश्रम भव्य धाम बनवाया। धाम वो बड़ा अद्भुत जहाँ प्रीतम करे वास, धाम वो बड़ा अद्भुत जहाँ प्रीतम करे वास, श्री शेरपुर धाम हुआ परात्माओं का निवास, श्री शेरपुर धाम हुआ परात्माओं का निवास। एक से एक लीला पिया ने थी दिखाई, पूरी भी पानी में ही प्रीतम ने तलवाई। प्रीतम से तो तड़पे मिलने को सभी, हनुमान कृष्ण और शिव भी मिलने से रहे नहीं। प्रीतम मेरे इतने नूरी, प्रीतम मेरे इतने नूरी, जिब्राइल इसराफील इस्राइल मिलने आए, दिया था इन्होंने जिब्राइल के द्वारा मोहम्मद को मुक्ति उपाय। न कोई तुम बिन अन्य जो धाम को ले जाए ऐसा, नहीं कोई पूर्ण कायनात पूर्ण ब्रह्म में पिया तुम्हारे जैसा। जागणी मंत्र तारतम को 60,000 देवे देख, जागणी मंत्र तारतम को 60,000 देवे देख, कायमी मंत्र अंतिमेत्थम 30,000 करे उल्लेख। श्री 30,000 जो सुने होए आत्म अंकुर, पास पिया के वो रहे माया से दूर। महाराज ने अंतिमेत्थम निज नाम कायमी प्रताप को दी, कुछ ने प्रताप के कई को माना, कुछ ने माना प्रताप को पागल ही। कईयों ने खोजा रतन को, कईयों ने किए बहुते जतन, सतगुरु ने रख प्रताप पर हाथ, प्रताप ने सिखाए मी रतन, सिखाए मी रतन। श्री ठाकुर प्रताप सिंह जी महाराज की कायमी प्रताप ने किया खुलासा, राम रतन ही देवे निस्बत, कायमी प्रताप ने किया खुलासा, राम रतन ही देवे निस्बत, राम रतन ही श्री राज रतन है, न मिले भटकन से वतन। प्रताप ने किया खुलासा मेरे प्रीतम प्यारे का, वाणी तो वाणी का लीला सहारा, पुराण वेद पुराण से बताया प्रीतम प्यारा। पर ऐ वाणी सब सुपन की और सुपने में करी सिफत, पर ऐ वाणी सब सुपन की और सुपने में करी सिफत, सो क्यों पहुंचे शोभा युगल को, सुपन को नहीं निस्बत। प्रताप ने बहुतों को देखा, बोले वैसे तो बहुती, पर बात अगर करे प्रताप तो न टिके, बनावे बहाने पर माने नहीं। प्रताप की आई नजदीक थी आखिरी सांस आखिरी वक्त,
प्रताप की आई नजदीक, थी आखिरी सांस आखिरी वक्त, देख न पाया कोई योग्य, मिला राकेश शिष्य का हाथ सौंपी ताय तब। चैन सिंह बाबूराम राजेश जी, राकेश सत्य कुमार जिनके बच्चे, जो रहते मग्न अपने पिया में सदा, श्री जयप्रकाश श्री सतगुरु के परम प्रिय शिष्य, श्री राकेश गुरु जी के बड़े भाई, ऐसे की है आज कमी, श्री राजेश जी रहे पूरी चरण पिया जी के पागल प्रेमी, ज्ञान तो ज्ञान भी भरपूर, अच्छे अच्छे इल्मियों को दावा, ज्ञान तो ज्ञान भी भरपूर, अच्छे अच्छे इल्मियों को दावा, आत्म पिया की प्यारी, ये वो हमारे बाबा। वो इस बार दरबार ट्रस्ट के चेयरमैन भी रह चुके हैं और गुरु जी के बड़े भाई। पुत्र इनके तीन, अरुण अंकुर सुमित है नाम, पुत्र इनके तीन, अरुण अंकुर सुमित है नाम, श्री अरुण जी पिता हमारे ने चले प्रीतम आज्ञा से झंडासी मुजफ्फरनगर धाम। पार ब्रह्म दरबार प्रीतम का, यहाँ स्वयं प्रीतम विराजते, कायम करे दर्शन देवे, श्री रतन पिया यहाँ विराजते, आए मेरे रतन गुरु श्री राकेश जी, प्रीतम के प्यारे, आए मिली रहते हाथ में दे रहे सतगुरु अपना धन के द्वारे। बोलो श्री काय रतन गुरु श्री आचार्य राकेश पांचाल जी महाराज की जय। अब जो भी हो बस इनसे हो, जो चले इनसे ही चले, इनके द्वारा इनके से ही सब सखी धाम को चले। जिस रोज ये रखते, जिस किसी पर कायमी हाथ, बने वो श्री कायमी रतन चले भीतर श्री रतन पिया जी साथ। लिखा ये घटा जो अब तक पिया कृपा से, लिखा ये घटा जो अब तक पिया कृपा से, लिख रचने वाले का तन नाम लंकी, लिख दिया पार से पार तक का, करे श्री पिया चरणों में प्रेम प्रणाम ये सखी। ये सब चौपाई स्वयं, ये सब चौपाई स्वयं श्री पिया जी ने ही लिखवाई, उनकी रजा के बिन तो पत्ता तलक हिलता नहीं। घटी ऐसी घटा नभ में न पाए चांद और तारे, घटी ऐसी घटा नभ में न पाए चांद और तारे, उठा तूफान एक ऐसा दीपक बुझ गए सारे। धर्म अधर्म धूल में मिले, अपनों को कर दिए न्यारे, कुछ खोए बस प्रीतम में तब आए पिया जी द्वारे। जिन पाई रहा रोज क्यामत, जिन पाई रहा रोज क्यामत, सो उठे फजर के नूर बखत, फजर पीछे जब हो गया दिन, तब तो तौबा हुई तन तन। ऐसे ही प्रीतम प्यारे स्वयं नूर वाले आकर बैठेंगे, वो माँ प्रलय बड़ी कयामत, तब वे अपनी को छाटेंगे। जहाँ वो आकर बैठे, धाम होगा वो नूरी, नूरी पिया नूर वाले आ बैठे, तब करे वो कायमी पूरी। आने वाली वो घड़ी अब ना और रह पाऊं, आने वाली वो घड़ी अब ना और रह पाऊं, आ गए मेरे प्रीतम लेने, प्रीतम के घर जाऊं, सभी संग प्रीतम के घर जाऊं। युद्ध छिड़ा होगा विशाल, ब्रह्मांड फटे, महामारी भी कहीं आएंगी। युद्ध छिड़ा होगा विशाल, ब्रह्मांड फटे, महामारी भी कहीं आएगी। धन संपत्ति के लालच में करे कुछ भी, ऐसी ही माया सताएगी। पाप पुण्य अंधकार प्रकाश धर्म अधर्म एक दूजे सम्मुख अड़ेंगे, तब जाकर उन्हें पहचाने और भी चरणों में पड़ेंगे। दज्जाल कलीम भी बड़ा, हर एक को चलेगा, धन का दे झूठा लालच, हर मनुष्य में भी पड़ेगा। तब फिर से भी एक बार कल की इमाम अपना प्रताप दिखाएगा, तब फिर से भी एक बार कल की इमाम अपना प्रताप दिखाएगा। लड़ेगा तब वो कल से प्रीतम संग तन छोड़ जाएगा। लड़ने का मतलब यह नहीं कि कल की आकर स्वयं कली से लड़ेगा, युद्ध होगा रणभूमि में। बाकी तो प्रीतम जाने, प्रीतम ही जाने कैसे होगा वो युद्ध, पर वो मन से होगा युद्ध। मन में जो माया है, कली बैठा है मन में, उससे कल की लड़ेगा। आया सत्युग आना द्वापर, त्रेता युग भी आ गया, आया द्वापर आया कलयुग, संक्षर अक्षर में ही समा गया। तब जो युग होगा सच का नहीं होगा धाम का। जैसे सब कहते हैं कल की इमाम आएगा और फिर कलयुग से दोबारा सत्युग की स्थापना करेगा। तब जो युग होगा सच का नहीं होगा धाम का। सखी बैठ जहाँ सतगुरु पिया संग, ये राम नाम राम 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 के राम का। प्रीतम संग में जाना वहाँ जहाँ पहुँचे न तीनों सृष्टि, प्रीतम संग में जाना वहाँ जहाँ पहुँचे न तीनों सृष्टि। प्रीतम धाम में बैठे समूह वहीं खुले अपनी दृष्टि, तब प्रिय समक्ष ही फरामोश गुरखे उड़े,
समक्ष होगे प्रीतम प्रीतम ही नैनन चढ़े। तब वहाँ प्रेम तड़प सखी पी चरणों रोएगी, समझ जाए खेल ये सारा सब धन्य धन्य हो जाएगी। वैसे तो प्रीतम प्यारे हृदय में विराजे थे ही सदा, पर मन ही नहीं लगता जब न दिखते वे न उनकी प्रेममयी नूरी अदा। प्रिया प्यारे आ बैठे पंद्रही में सतगुरु कयामत रचाए, असल नूर से मिले नूर तब वो नूरी कहलाए। भाषा रंग रूप आभूषण नहीं, भाषा रंग रूप आभूषण नहीं, वहाँ श्रृंगार होगा प्रेम का। नूरी प्रीतम नूरी सखियां तब होगा सब नूर पिया प्रेम नूर का। तब फिर लीलाए नित परम धाम की चलेगी, श्री पिया जी में नित होकर सब सखियां गले मिलेंगी। आंखों में आंखें लड़े दुल्हा दुल्हन प्रेम लीला चले, तब न कोई भटके न तब कोई फिर रले। प्रीतम से मिलकर सखियां झूम झूम नाचेंगी, धाम में परातम सारी पिया जी संग विराजेंगी। वहाँ फिर होगी लीला सतचित आनंद प्रेम की, नैन पिया नैन सखी मिले बरसाए प्रेम नूरी श्री नूरी जी। जल्द ही आवे आनंद अखंड घर को, जहाँ स्वयं श्री अक्षरातीत भरता। जल्द ही आवे आनंद अखंड घर को, जहाँ स्वयं श्री अक्षरातीत भरता। श्री नूरी रतन पिया ने दिया, श्री नूरी रतन पिया ने दिया, फल पाया अंकुर ने दरबार 1000 प्रणाम जी। बोलो सतगुरु महाराज की, और सतगुरु महाराज की, श्री आत्मनाथ प्यारे की, सतगुरु शेरपुर वाले की, धाम के दुल्हा की जय। बोले सतगुरु महाराज की। बहुत ही प्रणाम जी। चर्चा वाणी भाई लकी द्वारा प्रणाम जी।